काल केम शो। मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने आ रहा हूँ। मेन टॉपिक ये है कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड बहुत चला है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, क्लास 9, 10, 11, 12 4 साल मैंने ऑनलाइन से पढ़ रखा। एंड इन 4 साल में मैंने ये ऑब्जर्व कर रखा कि भाई 4 साल में मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाई। हाँ, कंसिस्टेंसी मेरी बिल्कुल नहीं बन पाई। मेरे 10th में 82% थे, 12th मुझे लग रहा है कि मैं फेल होने वाला हूँ। लिटरली मैं फेल होने वाला हूँ, मेरे माइंड में यही रखा है। अब प्रॉब्लम आती है, लोग बोलेंगे भाई तुम्हारा डिसिप्लिन नहीं था, दैट्स व्हाई यू आर फेलिंग। तो यहाँ मैं बोलना चाहूँगा कि यार डिसिप्लिन कैसे नहीं बन सकता। कोई बंदा अगर चाहे पढ़ना है तो क्यों नहीं। तो मानता हूँ कि हाँ मेरी गलती है, मैं लिटरली मान रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ ये भी नहीं बताऊँगा कि भाई ऑनलाइन क्लास में क्या प्रोज है, क्या कौन से, क्या फ़ायदा है उस और क्या नुकसान है। और अगर बोलना भी चाहूँ तो क्या ही बोलूँगा। ऑनलाइन क्लास पहली बात चीप पड़ता है, सब लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लास सबसे सही है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ना, अगर कोई बंदा ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है तो उसको भाई साहब डिस्ट्रैक्शन बहुत होगा। सेकेंड थिंग, ऑनलाइन क्लासेस में क्या रहता है कि तुम एग्ज़ाम का, किसी टाइप के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में उसी सेम चीज़ का तुम्हें प्रिपेयर करवाने के लिए ज़्यादा लेंथ ऑफ ड्यूरेशन का लेक्चर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ सीधा PW की में, क्योंकि मैंने पढ़ाई 4 साल PW से, सेम टॉपिक ज़्यादा लेंथी लेक्चर में पहले कंप्लीट करते हैं। उनके जो फर्स्ट बैचेस स्टार्ट होते हैं, देन जैसे जैसे बैचेस आगे आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग उसको अपना शिफ्ट करते रहते हैं ट्रेंड। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने की बात है कि पढ़ा तो सेम ही रहे ना, पढ़ा तो हर बैच सेम रहे, फिर बोलेंगे कि यार उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग कराएंगे, कंटेंट घंटा कुछ नहीं होता। लिटरली मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे उससे अच्छे कंटेंट पढ़े हैं लेकिन दिखेगा नहीं कंटेंट। एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जितने भी चैनल्स रहते हैं, ये लोग जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो उसके जस्ट पहले टू अर्न मनी एंड टू गेन सब्सक्राइबर्स सबके लिए कंटेंट अवेलेबल करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले वो लोग बिल्कुल एक्टिव नहीं रहेंगे, अपना साल भर बैच प्रमोट करेंगे, ये वो दो जो भी करें। आई डोंट केयर कि जो हुआ इतने टाइम में मेरे साथ। आई डोंट केयर कि भाई कैसे कंसिस्टेंसी नहीं तुम्हारे अंदर, डिसिप्लिन की कमी है। दोस्तों से बात करना बंद कर दो, वो लोग तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन है। या फिर घूमने जाना बंद करो, पढ़ाई पे फोकस करो। भाई बंदा पढ़ाई नहीं करता हर वक्त, और बोलोगे कि फिर भाई तुम्हारे इतने बुरे हाल कैसे, जब बंदा पढ़ाई नहीं, जब तुमने ये सब फॉलो नहीं किया, अगर तुम्हें बोल रहा है तो लिटरली देखो तो देखिए तो कोई आम आदमी नहीं कर सकता। मतलब कोई भी जो नॉर्मल स्टूडेंट है भाई वो मेंटेन नहीं कर सकता, या तो बहुत ज़्यादा डेटा माइंड होता है पढ़ाई को लेके। एंड एक चीज़ पता है, मैं अब 4 साल देने के बाद मैं ये प्रेफर करता हूँ कि भाई कोई भी हो, तुम एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, टॉप पर हो, चाहे जो, आई ऑलवेज यूज टू प्रेफर कि भाई तुम ऑफलाइन जाओ। हाँ, ऑफलाइन में जो टीचर्स हो सकते हैं वो थोड़ा कम तुम्हें अंडरस्टेबल लगे, फिर वो ऐसा कुछ। लेकिन एक बात पता है क्या, ऑफलाइन में ना उस टीचर के ऊपर तुम्हारी एक जिम्मेदारी होती है कि भाई मैंने इस बच्चे को पढ़ाया तो इसके पेरेंट्स को जवाब मैं ही दूंगा। ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन में जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता, लिटरली कोई नहीं लेता। तो पता है वो जो पर्सनल टीचर वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, वो पर्सनल टीचर भी कभी एक ऑफलाइन टीचर ही है। लेकिन जब वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना तो उसके ऊपर से एक तो पहले स्ट्रेस खत्म होता है, एंड उसको पेमेंट अच्छा खासा मिल रहा होता है। तो वो ये नहीं सोचता कि भाई सारे बच्चों को समझाना है, वो लिटरली ये सोचता है कि मुझे गिवन टाइम में, गिवन ड्यूरेशन में कैसे सिलेबस कम करूँ, वो तक ख़त्म करूँ। उसको ये भी पता है कि भाई जो पढ़ने वाला है वो तो पढ़ेगा। लेकिन फिर वही बात ना, ऑनलाइन पढ़ना एक बहुत बड़ा हैप्टिक हो रखा है, लिटरली हैप्टिक हो रखा है। कैसे, कैसे करोगे यार। कभी इंटरनेट स्टेबल नहीं रहेगा तुम लोग का, मैं बता रहा हूँ, मैं मेरा खुद का बता रहा हूँ, यहाँ पे इंटरनेट स्टेबल रहता नहीं। बैकलॉग बन गया, स्कूल जाना रेगुलर 75% अटेंडेंस, स्कूल से आना, उसके बाद लेक्चर लेना, स्कूल का कंप्लीट करना, भाई लिटरली नहीं कर पाता यार। मैं खुद नहीं कर पा रहा था। फिर बोलोगे कि ऑफलाइन की बात कर रहे हो तो ऑफलाइन में भी तो ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन ऑफलाइन में ना एक बात है, ऑफलाइन में ना डिसिप्लिन बना के रखना पड़ेगा। डिसिप्लिन इस बात का कि तुम्हें रोज़ जाना है। ऑनलाइन में तो तुम भाई सब आलसपन भी कर सकते हो कि नहीं यार आज नहीं, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा कर सकते हो, ऑनलाइन में ऐसा कर सकते हो, ऑफलाइन में बिल्कुल नहीं। ऑफलाइन नहीं कर सकते ऐसा। और अगर देखें कि ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में तो आई डोंट लाइक इट, लिटरली आई डोंट लाइक इट। कोई बोलता है कि एग्ज़ाम आने पर ना, जब एग्ज़ाम आया था मेरे बोर्ड्स का, लिटरली सब बोलते कि
बस इतने दिन पढ़ो, तुम्हारा मैं इतना परसेंट ला दूंगा, बस इतने दिन पढ़ो, ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। भाई मैं बता रहा हूँ, जितने एसेशंस थे मैंने सब लिए, लिटरली सब लिए। और बोलते हैं ना कि भाई ये पढ़ने के बाद तुम्हें खुद को सेल्फ प्रिपरेशन के लिए टाइम दो। भाई कहाँ बचेगा टाइम? बंदा 12 बजे तक लेक्चर लेगा, ठीक है, 12 बजे तक, मान लो 12 बजे तक मैंने लेक्चर लिया, बंदा सोएगा, ठीक है, बंदा सोएगा, सुबह उठेगा, उसके दिमाग में तो पहले से ही एक तो रहेगा कि यार अभी ये करना है, फिर ये भी रहता है ना 2 बजे से आप लोग लाइव स्टार्ट करने वाले हो, बचा तो 6 से 7 घंटे का टाइम उसके बीच में। अब 12 बजे सोया हुआ लड़का 6 बजे उठेगा, लिटरली अगर 5 बजे भी उठ जाए तो कितना घंटा पढ़ लेगा? 2 से 3 ही घंटा पढ़ पाएगा इफेक्टिवली, क्योंकि बाकी काम भी होते हैं उसको। अब तुम बोलोगे कि यार बोर्ड्स का टाइम है, बाकी काम स्किप कर सकते हो, कहाँ स्किप करेगा? होता है स्किप, लिटरली बताओ, होता है स्किप। और आजकल तो जैसे ये एक ट्रेंड हो गया ना कि भाई इतने परसेंट लेके आओ, तुम्हें ये जैसे नेक्स्ट टॉप वाले बोले परसेंटेज प्रोमोट भी ऐसे करते हैं ना कि भाई तुम जीरो से टॉपर बना देंगे। भाई तुम क्यों नहीं बोल देते ऐसा कि तुम जैसे पहले थे उससे कहीं अच्छा बना देंगे? सिखाने पे आपको फोकस करना चाहिए ना। यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेक कि ये करवा देते बच्चे को, ये करवा देते, भाई बच्चा अडेप्ट तो करने दो। अब मन में बहुत कुछ है लेकिन निकल नहीं पा रहा बिकॉज आई हैव लिमिटेड टाइम। और क्या बोलूँ मैं, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन को, और हमारा एजुकेशन सिस्टम में एकदम वाहियात है। CBSE यार तुम्हारी माँ की, सॉरी यार, लिटरली सॉरी, निकल जाते हैं। सिलेबस पहले ढंग से वो तुम लोग वो करो यार, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए सिलेबस तो अच्छा है, लेकिन कहाँ गलती हो रही है? मैं अपना सिनेरियो बताऊं तो मैंने साल भर पढ़ाई की, 3 से 4 सब्जेक्ट, मतलब 5 सब्जेक्ट थे, 3 सब्जेक्ट में मैनेज करता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों मैथ्स। अब मेरे में क्या रहता था ना कि जब मैं मैथ्स करता तो ये रहता कि भाई मेरा फिजिक्स का बैकलॉग है या केमिस्ट्री का बैकलॉग है, और जब मैंने केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स पे फोकस किया था होता है कि भाई मैथ्स का है। एट दी एंड करते मैंने फिजिक्स कंप्लीट किया, केमिस्ट्री कंप्लीट किया, मैंने अपना मैथ्स डुबा दिया। मैथ्स में चाहिए होता है प्रैक्टिस, और मैं अगर बताऊँ लिटरली कि प्रैक्टिस का टाइम मिलता था लेकिन मक्कारी भी थी मेरी। लेकिन क्या ही बोलूँ, मतलब कभी वैसा बन नहीं पाया ना पढ़ने के लिए। प्रैक्टिकल्स दिसंबर से हम लोग के प्री बोर्ड्स थे, जैन तक प्री बोर्ड्स थे। उसके बाद फिर आके मैराथॉन्स ले रहे थे। फिर उसमें हो रहा था कि भाई जो लास्ट के चैप्टर्स है जैसे प्रोबेबिलिटी है, सब मैराथन से ही कर दूँगा। मैराथन आते आते इतना लेट हो गया, प्रोबेबिलिटी का मैराथन कितना लेट आया था। देन प्रैक्टिकल्स में चल गए, बोर्ड एग्जाम्स आ गए, कहाँ करता मैं कुछ, या मैं कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया। ऑनलाइन में दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में ये दिक्कत है भाई, वो बच्चे को, किसी भी एस्पिरेंट को, किसी भी स्टूडेंट को एक ऐसा मेंटल स्ट्रेस, ऐसे मेंटल लूप में डालता है ना कि क्या ही बोले। वो किसी से शेयर नहीं कर सकता, और शेयर किसे करे यार? जो सेम लूप से जूझ रहा है, सेम लूप से जो सफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे बातें हैं मेंटोरशिप देने वाले, बेटा तुम्हें हम मेंटोर करेंगे ये वो। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुमने ऑफलाइन ज्वाइन कर ही लिया होता तो वो टीचर तुम्हें खुद मेंटर करता, भाई तुम कभी इतने स्ट्रेस में नहीं रहते तुम। और अगर तुम रहते भी नहीं स्ट्रेस में तो ऑफलाइन में ही होता है ना कि तुम ऑफलाइन तुम्हारा ही छूट के ऑनलाइन तुम कोई वन शॉट देख के जल्दी कन्वर्ट कर लेते हैं, उसे तो ये रहता। लेकिन फिर ये होता है ना कि भाई स्कूल भी तो जाते हो, स्कूल में तो ऑफलाइन पढ़ाई होती है, स्कूल में पढ़ाई ही कहाँ होती है। दे जस्ट बी लाइक सिलेबस कंप्लीट करो, और मेरे स्कूल में तो भाई हद हो गया था, सिलेबस ही नहीं कंप्लीट, मैथ्स का टीचर ही नहीं अवेलेबल है, इंग्लिश का टीचर ही नहीं अवेलेबल है, केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हुआ, फिजिक्स का आधा सिलेबस बुक 1 कंप्लीट हुआ, बुक 2 कंप्लीट ही नहीं हुआ। भाई साहब पेरेंट्स पूछेंगे ना वो रिजल्ट आने के बाद, बोलेंगे कि इतना खर्चा किया हमने, तुमने क्यों कुछ नहीं उखाड़ा, क्यों कुछ नहीं कर पाए। उनको हम बहाने तो नहीं देंगे कि भाई स्कूल में टीचर नहीं थे, तो कहेंगे ऑनलाइन क्लासेस लिए थे। बोलूँगा कि पढ़ने में मन नहीं रहता तो कहते हैं ऑफलाइन जाओ। फिर माइंड में तो ये फिट कर दिए थे ना ऑनलाइन में कि, या फिर ये फिट ही था कि ऑफलाइन में टीचर अच्छे कहाँ होते हैं, ऑनलाइन में तो इतनी बेस्ट, इंडिया के बेस्ट टीचर हैं,
बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया आर अवेलेबल इन आवर। इंडिया के बेस्ट टीचर इधर से उधर सफल करते रहते हैं, कभी अन अकेडमी BW। जस्ट लॉयल अगर कोई हो तो कोई नहीं है भाई, सब पैसे के आगे बिक रखे हैं, लिटरली कोई नहीं है। एंड यहाँ तक आए गए हो तो एक टिप्स शेयर करूँगा, तो जस्ट पढ़ाई में अच्छा कर लेंगे। या फिर क्या टिप दूँ यार, लेकिन लो फिर लो टिप कि अगर बैकलॉग्स है तुम्हारे तो पीछे का छोड़ के आगे फोकस करो। लिटरली सच में पीछे का छोड़ के आगे फोकस करो। जो आगे है उसको करो, जो पीछे छूट गया उसको बाद में कर लेना, लेकिन वो बाद तुम्हारा एग्ज़ाम के टाइम में ही आएगा। पता नहीं मैंने इस इतने लंबे वीडियो में क्या क्या बोला, बट जो भी बोला फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट बोला। थैंक यू।